हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन WS अकेडमी। दिस इज मी कुसुम मैम और ये है चैप्टर नंबर 11 फॉर NCERT साइंस सीरीज। ठीक है, शाबाश। कल हमने चैप्टर नंबर 10 किया था, मोशन एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, तो चलिए आज का जो टाइटल है इस चैप्टर का, दैट्स अबाउट द लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शंस। लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शंस। ऑब्वियसली जहाँ पे लाइट पड़ेगी वहीं पे शेडो भी बन जाएगी, और वही जहाँ पे लाइट पड़ेगी किसी ऐसी चीज़ पे वहीं से रिफ्लेक्शन भी आ सकती है ना। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइट क्या होती है। लाइट इज द नेचुरल एजेंट दैट स्टिमुलेट्स साइट एंड मेक्स थिंग्स विजिबल। ऑब्वियसली लाइट जो एक नेचुरल एजेंट है जो हमारी साइट को स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से हम चीज़ें देख पाते हैं। अगर लाइट नहीं होगा, अगर लाइट नहीं होती तो क्या हम चीज़ों को देख पाते? क्या कोई चीज़ विजिबल होती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डार्कनेस ही डार्कनेस होती। तो लाइट एक नेचुरल एजेंट है जो स्टिमुलेट करते हैं हमारी सेंसेस को, आई के सेंसर्स को, और जो चीज़ों को विजिबल बनाती है। ठीक है, और जो टोटल एनर्जी हमारे पास होती है अर्थ में, वो हमारी सन से ही आ जाती है ना। लाइट इज क्लासिफाइड इनटू टू। लाइट को हम दो इसमें क्लासिफिकेशंस में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला, एमिशन ऑफ लाइट। क्लासिफाइंग ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ एमिशन ऑफ लाइट। हम पहला क्लासिफिकेशन किसके बेस पे करते हैं कि जो लाइट है ना, वो एमिट कहाँ से हो रही है। ठीक है, जो लाइट, हम लाइट की बात करें, वो एमिट कहाँ से हो रही है, आ कहाँ से रही है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की। ऑब्जेक्ट्स दैट एमिट देयर ओन लाइट, फॉर एग्जांपल सन, ठीक है, इलेक्ट्रिक टॉर्च, फायर फ्लाई एटसेट्रा। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स जो जिनकी अपनी लाइट होती है, जो जिन चीज़ों से हमें लाइट आती है। ऑब्वियसली सन से लाइट आती है, कोई इलेक्ट्रिक टॉर्च होगी वहाँ से लाइट आती है ना, फ्लाई फायर। ठीक है, तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हम उन चीज़ों को बोलते हैं जो लाइट इमिट करते हैं। ठीक है, शाबाश। और दूसरे होते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। वो होते हैं वो वाले ऑब्जेक्ट्स जो लाइट को, अपनी लाइट को इमिट नहीं करते हैं, बट विजिबल कैसे होते हैं? ड्यू टू लाइट फॉलिंग ऑन देम। फॉर एग्जाम्पल, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स जिनकी अपनी लाइट नहीं होती, जो अपनी लाइट इमिट नहीं करते हैं, बट वो विजिबल इसलिए होते हैं क्योंकि उन पर दूसरी लाइट पड़ती है, मतलब सन की लाइट पड़ती है, या टॉर्च हम डालेंगे कहीं पे, वहाँ हमें चीज़ दिखेगी, तो दैट मीन्स दे आर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। उनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती है जो इमिट करते हैं वो। जैसे कि क्या मून की कोई अपनी लाइट होती है? नहीं, मून की अपनी कोई लाइट नहीं है, बल्कि अलबत्ता सन की जो लाइट होती है उस वजह से जो है हमें मून दिखती है, और रात को भी वही जो चमक है मून हमें देती है। चेयर टेबल, क्या चेयर और टेबल ल्यूमिनस है? बिल्कुल भी नहीं, वो कोई लाइट नहीं एमिट करते हैं। अलबत्ता जब उन पे लाइट पड़ती है, चाहे हम रात के अंधेरे में टॉर्च डालें या दिन में सूरज की रोशनी से उन पे पड़े, तो हमें वो विजिबल होते हैं। तो इसलिए दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं ऑन द बेस ऑफ लाइट एमिशन। एक तो ल्यूमिनस, जो जिनके अंदर से खुद की लाइट आती है और हम देखते हैं उनको। दूसरे होते हैं नॉन ल्यूमिनस, जिन पे दूसरी लाइट पड़ के विजिबल जो वो हो जाते हैं। ठीक है, शाबाश। अच्छा, उसके बाद होता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स थ्रू विच लाइट कैन पास टोटली, फॉर एग्जांपल ग्लास, वाटर, एयर एटसेट्रा। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जहाँ जिनके थ्रू लाइट टोटली पास हो जाएगी, मतलब कंप्लीटली पास हो जाएगी। जैसे शीशे से लाइट बिल्कुल, जो वाइट शीशा होता है ना, प्लेन शीशा होता है, उसके थ्रू डायरेक्टली लाइट पास होती है ना, तो हम उसको ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। वाटर, जो क्लियर वाटर होता है उससे लाइट पास होती है बिल्कुल। एयर से भी लाइट पास होती है। तो ये चीज़ें क्या है? ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स है। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके थ्रू टोटली कंप्लीटली लाइट पास होती है। उसके बाद होता है ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो वाले ऑब्जेक्ट्स जो लाइट जिनके थ्रू लाइट पास होती है लेकिन पार्शियली। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा बटर पेपर, टिश्यू पेपर, वो तो थोड़ा सा उनमें लाइट पास होती है लेकिन कंप्लीटली पास नहीं होती है ना। तो ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके थ्रू लाइट थोड़ी सी पास होती है, पार्शियली, हाफ ही लाइट पास होती है। जैसे कि बटर पेपर है, टिश्यू पेपर है, वो एग्जाम्पल है ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स की। ठीक है, शाबाश। उसके बाद हम देखेंगे ओपेक। ओपेक ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके थ्रू हम लाइट बिल्कुल भी पास नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल बुक के थ्रू अगर हम लाइट पास करना चाहते हैं, क्या होगी? बिल्कुल भी नहीं। या ब्रिक है ना, ब्रिक के थ्रू हम कर सकते हैं बिल्कुल। वॉल के थ्रू हम कर सकते हैं बिल्कुल भी नहीं। जब वुडन डोर के थ्रू कर सकते हैं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है? ओपेक है। और ये चीज़ें ऐसी होती है जिनके थ्रू हम लाइट बिल्कुल भी पास नहीं कर सकते, तो उनको हम ओपेक बोलते हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक। ट्रांसपेरेंट से फुली हम पास कर सकते हैं, ट्रांसल्यूसेंट से पार्शियली, और ओपेक से बिल्कुल भी नहीं। ठीक है,
बात समझ में आ गई, शाबाश। अब यहाँ इसके बाद हम देखेंगे शैडो क्या होता है। रीजन विदाउट लाइट दैट फॉर्म्स बिहाइंड एन ऑब्जेक्ट केप्ट इन द पाथ ऑफ लाइट। तो ये शैडो वो वाला रीजन होता है, अगर हम यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, हम इस पे लाइट डालेंगे, इसके पीछे जो इसके लाइट की वजह से जो एरिया बनेगा ना, उसको हम बोलते हैं शैडो। ये रीजन होता है विदाउट लाइट, जहाँ पे लाइट नहीं होती है, ऐसा रीजन जहाँ पे लाइट नहीं होती है, जो बनता है कैसे, जब हम लाइट के रास्ते में ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ये ऐसा रीजन होता है, शैडो होता है ना, उसमें लाइट होती नहीं है बेसिकली, वो इर्द गिर्द वाली लाइट से वो दिखती है थोड़ा। शैडो होती है जिसमें लाइट नहीं होगी, लेकिन वो बनती कैसे, जब हम लाइट, अगर कोई कहीं सन से लाइट आ रही है, हम रास्ते में ऑब्जेक्ट रखेंगे, उस लाइट के रास्ते में ऑब्जेक्ट को रखने से जो रीजन बनता है ना, डार्क रीजन, उसको हम बोलते हैं शैडो, है ना। अब डिपेंड करेगा कि लाइट कहाँ से पड़ रही है। जैसे सन, अगर हम जैसे सनराइज़ के टाइम हम देखेंगे शैडो कहाँ पे होती है, नून के टाइम बिल्कुल भी हमारी शैडो नहीं होती है ना। तो डिफरेंट एंगल से जहाँ से हमें लाइट पड़ती है, तो शैडो भी उसी हिसाब से घूमती रहती है, शैडो भी उसी हिसाब से बनेगी। तो अगर हम लाइट के रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट खड़ा कर देंगे, उसकी वजह से जो रीजन होता है डार्कनेस का, उसको हम शैडो बोलते हैं, ठीक है। ओपेक ऑब्जेक्ट कास्ट अ डार्क शेडो। अब जो ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्वियसली उनकी शेडो भी क्या बनती है, डार्क बनती है। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स प्रोसीजर अ वीक शेडो। अब जो ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो प्रोड्यूस क्या करते हैं, वो एक कमज़ोर शेडो प्रोड्यूस करते हैं। कमज़ोर मतलब वो ज़्यादा डार्क इन कलर नहीं होते हैं। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, थोड़ा सा ये हेलीकॉप्टर का शोर है, ठीक है, ख़त्म हो जाएगा। चलिए, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है दे डू नॉट कास्ट ए शेडो एट ऑल। अगर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट पे जब लाइट पड़ेगी, क्या शेडो बनेगी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो शेडो के रास्ते में आएगा ही नहीं, क्योंकि लाइट जो है, क्योंकि वो लाइट के रास्ते में आएगा ही नहीं, लाइट बिल्कुल उसके पार हो जाएगी ना, तो इसलिए शेडो नहीं बनेगी उस पर। लेकिन ओपेक ऑब्जेक्ट के जब बीच में हम रखेंगे लाइट के रास्ते में, तो उसमें एक डार्क शेडो बनती है, और ट्रांसल्यूसेंट के टाइम कम डार्क बनती है, ट्रांसपेरेंट के टाइम शेडो नहीं बनेगी, क्योंकि शेडो तब बनती है जब हम लाइट को ब्लॉक करते हैं, है ना, शाबाश। अच्छा, टाइप्स ऑफ शैडो। शैडो की क्या टाइप्स है। ड्यू टू स्मॉलर लाइट सोर्स ओनली अ डार्क शैडो इज फॉर्म्ड एंड दिस इज नोन एज अम्ब्रा। तो अगर लाइट सोर्स क्या होगा, छोटा होगा, तो डार्क शैडो बनेगी, और वन डार्क शेडो बनेगी, उसको हम अम्ब्रा कहते हैं। ड्यू टू लार्जर लाइट सोर्स टू शेडोज आर फॉर्म्ड, अ डार्कर वन इन द सेंटर एंड अ लाइट वन ऑन द आउटसाइड। डार्कर वन इज अम्ब्रा एंड द फेंट लाइट शेडो इज नम्ब्रा, ठीक है। तो अब अगर लाइट सोर्स आपका छोटा होगा तो सिर्फ एक डार्क शेडो बनेगी, उसको हम अम्ब्रा बोलते हैं। और अगर आपका जो लाइट का सोर्स होता है बहुत बड़ा होगा, तो हमें एक डार्क शेडो बनती है, उसके साथ साथ डार्क शेडो तो सेंटर में रहती है, लेकिन उसका असर उसके आउटसाइड पेरिफेरी पे होती है, और उसमें लेस डार्क, वो लाइटर फॉर्म ऑफ शेडो बनती है, उसको हम PENUMBRA, हम वी मे प्रोनाउंस इट निम्ब्रा, बट आई मे बी प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, यू कैन करेक्ट इट, ठीक है। तो आपको लेकिन ये टर्म्स याद रखनी है, इनका मतलब क्या होता है। उसके बाद हम इलिप्स की बात करते हैं। अ शैडो फॉर्म्ड इन स्पेस दैट मेक्स द सन और द मून इनविजिबल फॉर सम टाइम। बेसिकली ये होती है पोजीशन सन, मून और अर्थ की। तो जब सन से हमें लाइट आती है, अगर मून बीच में आ गई, अगर ये सन है, ये अर्थ है, मून बीच में आ गई, ऑब्वियसली ये क्या करेगी, ये ब्लॉक करेगी ना सन की रेज को। तो उस टाइम क्या होता है, जितने टाइम ये ब्लॉक करती है ना, उस टाइम इक्लिप्स होता है ना। तो इसी को हम इक्लिप्स बोलते हैं। किसको, ए शैडो फॉर्म्ड इन स्पेस दैट मेक्स द सन और मून इनविजिबल फॉर सम टाइम। तो ये एक ऐसी शैडो होती है जिससे हमें क्या होता है, सन या मून इनविजिबल होती है, हम देख नहीं सकते सन या मून को, उसकी रेज नहीं आती है, उसको हम इक्लिप्स बोलते हैं, ठीक है। जियोग्राफी में आप पढ़ते होंगे ना अच्छे से, इक्लिप्स एक टॉपिक ही है, ठीक है। अच्छा, और हर NCERT जब हम पढ़ेंगे उसमें एक कॉन्सेप्ट हम अच्छे से इन डिटेल पढ़ेंगे, बट यहाँ पे आप बस 6th क्लास है, यहाँ पे आप इतना ही नोट कर लीजिए। सोलर इक्लिप्स क्या होता है, मून कम्स बिटवीन द सन एंड अर्थ। जब यहाँ पे सन होता है, जैसे मैं बताया, यहाँ पे सन होता है, यहाँ पे अर्थ है, अगर इनके बीच में मून आ जाए, ठीक है, उसको हम सोलर इक्लिप्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो उससे थोड़ा सा उस दिन थोड़ा सा लाइट अगर दिन में इक्लिप्स होगा तो लाइट उतनी ज़्यादा नहीं होगी, कम लाइट होगी, क्योंकि मून बीच में आता है ना सन रेज के, ठीक है। सो दैट द अर्थ इन द शेडो डार्कनेस ड्यूरिंग द डे। जैसे मैंने बोला, अगर सोलर इक्लिप्स होता है तो देखो, अगर सोलर इक्लिप्स होता है इसका मतलब सन यहाँ पे है, अर्थ यहाँ पे है ना,
बीच में मून आ गया, अब सन की रेज को ये रोक रहा है ना मून, तो अर्थ पे बराबर रेज नहीं आ जाएंगी जितनी बाकी दिन आती है, तो इसमें थोड़ा सा लाइट कम रहती है इस दिन अर्थ पे। दिन के ड्यूरिंग द डे थोड़ा सा डार्क रहता है, क्लाउडी टाइप रहता है, क्योंकि वो बेसिकली वो क्लाउडी नहीं होता है, वो रेज ही कम होती है उस टाइम पे, तो हमें ज़्यादा लाइट नहीं दिखती है दिन में, तो उसको हम सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद लूनर इक्लिप्स क्या होता है? द मून एंड द सन ऑन अ स्ट्रेट लाइन सच दैट द अर्थ इज इन बिटवीन द सन एंड मून, द शेडो ऑफ द अर्थ फॉल्स ऑन द मून एंड द मून कैन नॉट बी सीन। अब सन ये है और अर्थ ये है और मून ये है, तो लूनर इक्लिप्स कब होता है? जब सन, अर्थ और मून क्या होती है? स्ट्रेट लाइन में होती है, एक सीध लाइन में होती है ना, ऐसे कि अर्थ सन और मून के बिटवीन है। ठीक है। द शेडो ऑफ द अर्थ फॉल्स ऑन द मून एंड द मून कैन नॉट बी सीन। देखो बेसिकली क्या होता है, जब सन, अर्थ और मून होता है, इस जब सन की रेज को बीच में क्या आ गया? अर्थ आ गया, तो जब हम लाइट के रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं उसके बैक में क्या होता है? शैडो होता है ना। तो जब यहाँ पे सन की लाइट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है, तो सन की सारी लाइट अर्थ पे पड़ी, अर्थ की क्या बन गई? शैडो, और वो किस पे पड़ी है? मून पे, तो मून इनविजिबल हो जाती है ना। तो क्योंकि मून की अपनी कोई लाइट नहीं है, मून इनविजिबल हो जाती है, उसको हम लूनर इक्लिप्स बोलते हैं। इसके लिए कंडीशन ये है कि स्ट्रेट लाइन में होते हैं और बीच में अर्थ आ जाता है, तो जो वो रोकता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। सिल्वर मेटल इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है जब फॉर एग्जांपल लाइट पड़ेगी किसी सरफेस पे, लेकिन वहाँ से वापस लाइट आ जाएगी, उसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जब लाइट किसी सरफेस पे पड़ती है, वहाँ से वापस आती है लाइट, उसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जैसे कि मेटल, सिल्वर मेटल जो है ना, वो वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है, वहाँ से बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है, जहाँ से ज़्यादा लाइट, अगर यहाँ पे जितनी लाइट आएगी, ज़्यादा मैक्सिमम लाइट वापस आ जाएगी, उसको हम बेस्ट रिफ्लेक्टर बोलते हैं। यहाँ से जो इंसिडेंस ऑफ लाइट जितनी होती है उतना ही रिफ्लेक्ट होता है, या मैक्सिमम रिफ्लेक्ट होता है, वो बेस्ट रिफ्लेक्टर होगा ना। जैसे मिरर होता है, उसको सिल्वर कोटिंग करके होती है, उस पर जब लाइट पड़ती है वो वापस रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है। सिल्वर कोटिंग जब हम करते हैं किसी की, क्योंकि सिल्वर जो है बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है। तो रिफ्लेक्शन होता है जब किसी चीज़ पे लाइट वो ये वाली प्रोसेस होती है कि जब किसी चीज़ पे लाइट पड़ती है और वहाँ से वापस होके वो रिफ्लेक्ट होके आ जाती है वापस, उसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ आ गई। ये हमने कुछ मोटी मोटी चीज़ें देखी लाइट की, हम इसको इन डिटेल पढ़ेंगे क्योंकि साइंस में ये बार बार आ जाएगा लाइट वाला चैप्टर, इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा इन डिटेल आपको पढ़ाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ये 6th क्लास बेसिक होता है। इसके बाद अब 7th 8th 9th 10th 11th 12th पूरा करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड रेस्पॉन्स। डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसा लग रहा है ये सीरीज़, और क्या आप इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं, सो दैट कि मैं भी मोटिवेट हो जाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स साइंस के आपको प्रोवाइड करूँ। और ये भी लिख लीजिए कि आपको कितना समझ आ रहा है। ठीक है। बाकी माई प्रेयर्स आर विद यू, बी कंसिस्टेंट इन योर प्रिपरेशन। आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।